मत। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास उत्पन्न नहीं होता। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी कि वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वह तुम्हें रुलाएगा। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम है। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। कई बार संबंध संदेह से भी खत्म हो जाते हैं। आवश्यक नहीं कि किसी के लिए लगाया गया हमारा हर अनुमान सही हो। जीवन एक महाभारत है, यहाँ कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक चाहिए होते हैं और खुद अर्जुन जैसे होकर लड़ना पड़ता है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। और अगर ठीक ना हो तो यह समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। खुशियां चंदन की तरह होती हैं, दूसरों के माथे पर लगाओ तो उंगलियां अपनी महकती हैं। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिसकी गति और नियत सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने। स्त्री का अर्थ केवल सौंदर्य और गनी में क्या है, आंद्रिय और करुणा ही नहीं, अपितु वह प्रचंड भी है जो आवश्यकता पड़ने पर सब कुछ ध्वस्त कर सकती है। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है, और जब समझ आता है तो वक्त निकल जाता है। अंतरात्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करना, क्योंकि यही अंतरात्मा है जो तुम्हारी वास्तविकता को भली भांति जानती है। लंबे समय तक भावनाओं पर काबू पाने की असमर्थता ही हताशा को जन्म देती है। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हो और उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए कोई और ना हो, वही सच्चा भक्त है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव अपने भीतर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा मैं स्वयं करता हूं। जीवन में कुछ स्मृतियों का विस्मरण आवश्यक होता है। बहुत पीड़ा पाते हैं वे लोग जिन्हें सब कुछ स्मरण रहता है। षड्यंत्र से सफलता हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। प्रेम वह निर्भय भाव है जो बल या भय के अधीन नहीं होता। बलपूर्वक आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, पर उसके हृदय को नहीं जीत सकते। निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेता है। बहादुर तो वह होते हैं जो हार निश्चित होने पर भी मैदान नहीं छोड़ते। रिश्ते भी अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म भी नहीं होते। बेहतर को छीन कर बेहतरीन देना जानता है वह ईश्वर है। आपका अच्छा बुरा आपसे बेहतर जानता है। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर बहुत कम लोग अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां सही निर्णय नहीं लेने देती। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि आप उनसे बेहतर हैं। किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं और किसी को विश्वास है कि भगवान देख रहे हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है, उसकी वाणी तीव्र और कठोर हो सकती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी छल नहीं करता। आंख में पड़ा तिनका, पैर में छुपा कांटा और रुई में दबी आग से भी अधिक भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट।
न डर, न अहंकार, न कोई ठोस ठिकाना। माटी था मैं, माटी ही हूं और फिर माटी हो जाना है। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ही न मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी मिलती जरूर है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि तुम नहीं जानते ये कितनी बाकी है। सुख में 100 मिलते हैं, दुख में मिले ना एक। कष्ट में जो साथ रहे वही अपना है, वही मित्र है। दूसरा कितना बुरा है इसका अंदाजा हर कोई लगा लेता है, लेकिन खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं। लोग अफसोस से कहते हैं कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जीवित है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। दूसरों को नियंत्रित करने के स्थान पर जिस दिन तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीख लोगे, तुम्हारे अधिकतर दुखों का अंत स्वतः हो जाएगा। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा देगी। प्रेमिका को खुश देखने के लिए उसे अपने प्रेम से मुक्त कर देना भी अनंत प्रेम का प्रमाण है। कोई आपको गलत समझे तो प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कहीं अधिक प्रखर होती है। समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। साथ निभाने वाले हालातों का बहाना नहीं बनाते। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्खों को अधिक बोलते देखा है। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का पता हमेशा होता है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। मोहब्बत अधूरी रही हमारी, मगर बर्बाद हम पूरे हुए हैं। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसास का होता है। जहां एहसास खत्म वहां रिश्ता खत्म। प्रिय मित्रों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे चैनल वृंदावन कृष्णवाणी को अवश्य सब्सक्राइब करें। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि न तो किसी के साथ बहस करने का मन करता है और न ही किसी को समझाने का मन करता है। बस कसूर इतना था कि जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे और मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे। हर बात का जवाब तो दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझ पाया वह शब्दों को क्या समझेगा। कबूल कर लीजिए, हर सजा का कसूर बस इतना था कि बेकसूर थे। एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्ते में बात तो होती है, पर वह बात नहीं रहती। इश्क को कभी भी हैसियत के तराजू में मत तोलना, क्योंकि इश्क दिल देखकर होता है, हैसियत देखकर नहीं। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर लोग बदल गए। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जमाने में आओ तो जीने का हुनर रखना। सच बताऊं तो दुश्मनों से इतना खतरा नहीं है, बस अपनों पर नजर रखना। चुप रहकर मिल जाए अगर जवाब अनकहे सवालों का, तो एहसास रिश्तों में खूबसूरत होना लाजमी होता है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। चाहती तो उड़ सकती थी, पर वह मां थी इसलिए जिंदा जल गई। बेरंग होती हैं बारिश की बूंदें, लेकिन पूरे जहान को हरा भरा बना जाती हैं। खुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। मित्र वही जो भीड़ में खोने न दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने न दे। रिश्ता तोड़ने वाला हर शख्स बेवफा नहीं होता, कभी कभी जिम्मेदारियां मजबूर करती हैं।
कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% संभावना ये है कि आपने सिर्फ वे चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। इंसान का स्वभाव और उसका प्रभाव वक्त बदलते ही बदल जाता है। सबकी असलियत से वाकिफ हैं, हम खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं। लोग अच्छी भली आग लगाकर कहते हैं मेरा वह मतलब नहीं था। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। हम सब आत्माएं हैं और यह जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है, अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर निकालने का। छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं यह मायने नहीं रखता, क्यों पहचानते हैं यह मायने रखता है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। मिटाने से मिटते नहीं, ये भाग्य के लेख हैं। कर्म अच्छे करते चलो, फिर ईश्वर की महिमा देखो। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। जाति, कुल, धर्म, वाणी, धन, बल, कुटुंब, गुण और चरित्र इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य वैसा लगता है जैसे जलहीन बोतल शोभाहीन लगती है। जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं है, समझ लेना वह चालाक है और किसी का सगा नहीं है। रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था, वह केवल शिव की भक्ति के कारण अहंकार से तो अंगद का पांव भी नहीं उठा पाया। वह देखता सब है, बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु देकर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। सुनी सुनाई बातों पर मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि लोग आपको वे बातें नहीं बताते जिनमें वे खुद गद्दार थे। उत्तरदायित्व का अर्थ है कि जीवन में जिस भी स्थिति में हो, अपनी सर्वोत्तम क्षमता से उसका सामना करो। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी न बच पाए और तुम सोचते हो केवल गंगा स्नान से पाप धुल जाएंगे। वह मां जो बालपन में आपके हर अनकहे भाव को समझ लेती है। प्रयास कीजिए जीवन में कभी उन्हें अपनी खुशियों के लिए आपके सामने याचना न करनी पड़े। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। परमात्मा केवल एक ही भाषा समझता है, मौन। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। अहंकार में डूबे इंसान को न खुद की गलतियां दिखती हैं, न दूसरों की अच्छी बातें। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह घेर लेता है कि उसे भ्रम सत्य लगता है, पर रिश्ते के अंत का सत्य स्वीकार नहीं होता। प्रकृति के प्रति जागृत होना सीखिए, नहीं तो प्रकृति बहुत क्रूरता से सिखाएगी। संबंधों की सिलाई यदि भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। जब भी विनाश का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। गीता में लिखा है,
तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जीवन बहुत छोटा है, जो प्रेम दुर्लभ है उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां सुखद होती हैं, उन्हें संजो कर रखो। यदि मन की शांति है तो समझ लेना तुम भाग्यशाली हो। जब अकेले में भी मुस्कुराने लगो तो समझ लेना सच में खुश हो। स्मृतियां अच्छी भी होती हैं और बुरी भी। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम किसी के हृदय पर कैसा प्रभाव छोड़ते हो। दूसरों के बारे में जैसी तुम्हारी सोच होगी, लोग तुम्हारे बारे में वैसी ही सोच रखेंगे। इसलिए जैसी सोच अपने लिए चाहते हो वैसी दूसरों के लिए रखो। अपने शब्द सुंदर रखो, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं पर कहे शब्द रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वही सत्य है। झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल वही सत्य है। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बना और शबरी दलित होकर भी देवी बनी। नियति जन्म और जाति से नहीं, कर्मों से तय होती है। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, राम करे सो होए। श्री राम ने अनेक बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, फिर भी प्रजा संतुष्ट न हुई। सीख यह है कि लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख मत दो। प्यार में इतनी ताकत है कि दुनिया झुक जाती है, वरना क्या आवश्यकता थी। श्री राम ने पिता की आज्ञा के लिए सब कुछ त्याग दिया, झूठा बैर सहा और प्रजा का मान रखा। याद रखना, माँ 9 महीने बच्चे को पालती है, लेकिन पिता जीवन भर। माँ सोचती है आज बेटा क्या खाएगा, पिता सोचता है कल कैसे खाएगा। इसलिए माता पिता का कभी दिल मत दुखाना। शक्ति चाहिए तो ज्ञान प्राप्त करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। जो बीत गया उसका शोक बुद्धिमान नहीं करते। कर्मयोगी भविष्य की चिंता नहीं करते। बुद्धिमान यह देखते हैं कि अभी क्या करना है, अर्थात जिन्हें अपनी मेहनत पर विश्वास होता है वे भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान कर्म पर ध्यान देते हैं। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश क्यों लिया? रावण बोला, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे मां जैसी दिखी, इसीलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपका सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। लड़ाने और भड़काने वालों से संभल कर रहिए। उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। मेघनाथ की यह बात दिल को छू गई। जब माता ने मेघनाथ से कहा, पुत्र भगवान की शरण में चले जाओ, तब मेघनाथ ने कहा, पिता के लिए सब कुछ छोड़ना तो स्वयं श्री राम ने सिखाया है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। आप कोई भी काम करें तो उसे कर्तव्य भाव से करें। प्रशंसा की अपेक्षा न रखें, क्योंकि प्रशंसा की इच्छा हमेशा काम से विचलित करती है। यह मुमकिन नहीं कि हर वक्त जिंदगी मेहरबान रहे। कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। एक चीज जो रोज घट रही है वह आयु है, एक चीज जो रोज बढ़ रही है वह तृष्णा है, और एक चीज जो सदा एक सी रहती है वह विधि का विधान है। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए और कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशि तो राम और रावण की भी एक थी, पर नियति ने उन्हें फल उनके कर्मों के अनुसार दिया। किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्योंकि किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। पेड़ जैसी जिंदगी गुजर रही है, लोग हमसे फल भी खाते हैं और पत्थर भी मार देते हैं। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, फिर भी सारी उम्र सुख न पा सके। इसलिए माँ बाप व्यर्थ चिंता न करें, क्योंकि कर्म का लिखा कभी मिटता नहीं। अपनों से जरा सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से नहीं बल्कि विभीषण की वजह से हारा था।
किस मिट्टी के बने थे वे लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूत मानसिकता के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। जो आप पाना चाहते हैं वह मांगने से नहीं मिलेगा, आपको उसके लायक बनना होगा। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत हो। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। आप तब तक नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया जब तक आपके साथ वही व्यवहार न किया जाए। इसी को कर्म कहते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। उसी का नाम कान्हा है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं बिल्कुल सही हैं। स्वयं को स्वीकार्य जीवन मिलना भाग्य की बात है। मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना कर्मों की बात है। आपकी उपस्थिति से अगर कोई व्यक्ति अपने दर्द को भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कहीं भी की जा सकती है, लेकिन पीड़ा व्यक्त करने के लिए कोई खास अपना चाहिए होता है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में फर्क यह है कि इंसान से प्यार करने पर वह हमारी कमजोरी बन जाता है और भगवान से प्यार करने पर वह हमारी ताकत बन जाता है। बांसुरी न स्वर्ण की होती है न रत्न की, फिर भी उसके स्वर हर किसी के मन को खींच लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य की वाणी और कर्म सुंदर हो जाते हैं तो उसे बाहरी बनावट की आवश्यकता नहीं रहती और वह भी ईश्वर को प्रिय हो जाता है। समस्या जहाज जितनी बड़ी हो तो यह मत भूलिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। हम समझते हैं कि प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है, लेकिन अनुभव कहता है कि प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। जैसा कर्म करता है वैसा ही भाग्य बनता है। परम सौभाग्यशाली वे होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ नींद हो, धन के साथ धर्म हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता हो। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अहंकार का त्याग कर दीजिए। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिल से साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। आदमी छोटा हो या बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि सोच छोटी है या बड़ी। जिंदगी में ख्वाब, ख्वाहिशें और लोग कम हो तो बेहतर है। मुंह से माफ करने में एक पल लगता है, लेकिन दिल से माफ करने में पूरी उम्र लग जाती है। जब खुद से दोस्ती हुई तो समझ आया कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। सम्मान उन्हीं रिश्तों में मिलता है जहां समझ होती है, समझौता नहीं। खूबसूरती मुफ्त है, खर्च तो बनावटीपन के लिए करना पड़ता है। असली पहचान खो ना जाए इसलिए चेहरे बार बार मत बदलो। थोड़ी सी शोहरत के लिए लोग बड़ी आसानी से बहुत कुछ कह देते हैं। सब्र रखिए, क्योंकि कहना आसान है और करना कठिन। किसी को पानी लेने भेजो तो पहले वह खुद पीता है। यही जिंदगी है जहां हर कोई पहले अपने लिए जीता है। जिस पर गुजरती है वही जानता है कि दर्द और सब्र क्या होते हैं। कई बार सुकून के लिए दवा की नहीं बल्कि किसी के शब्दों की जरूरत होती है। बार बार कोई नहीं आता,
इसलिए आज जो आपके पास हैं उनकी कदर करो। ऐ खुदा, मुझे अकेला रख लेना, लेकिन उन लोगों से ना मिलाना जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। जब गिराने वाले ही अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आदमी मरने से कम और बदनाम होने से ज्यादा डरता है। इस मतलबी दुनिया की अजीब बात यह है कि सबके पास सब कुछ था, बस दिल की जगह खाली थी। अकेले जीना तब आ जाता है जब यह समझ आ जाए कि साथ देने वाला कोई नहीं। छुट्टियां खत्म होने पर जब बच्चों से पूछा गया कौन कौन नानी के घर गया था, तब पता चला कि अब बच्चे दादी के घर भी जाने लगे हैं। जिससे गलतफहमी हो उसी से बात करो, दूसरों से करोगे तो वह और बढ़ सकती है। आंखें बंद करने से संकट टलता नहीं और संकट आए बिना आंखें खुलती भी नहीं। ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है लेकिन साथ पूरा देता है, और जो गलत होता है उसके पास सब कुछ होता है लेकिन ईश्वर का साथ नहीं। लोग कितने अजीब होते हैं, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। यही आजकल के रिश्तों की सच्चाई है। हम जिसे याद करके रो रहे होते हैं वह किसी और को खुश करने में बिजी होता है। दोस्त, रिश्तेदार सबको आजमा कर देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। कौन बताता है? समंदर का रास्ता। नदी को जिसे मंजिल का जुनून हो वह मशवरा नहीं लेता। दुनिया में लगभग 800 तरह के खेल खेले जाते हैं, लेकिन भावनाओं से खेलना लोगों का सबसे पसंदीदा खेल है। बोलने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि बोले गए शब्द सिर्फ माफ किए जा सकते हैं, भुलाए नहीं जाते। अच्छे ने अच्छा जाना, मुझे बुरे ने बुरा। जिसकी जैसी सोच थी उसने मुझे उतना ही पहचाना। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन बीते कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। शब्दों का भी अपना एक स्वाद होता है, बोलने से पहले खुद चख लीजिए। अगर खुद को अच्छा नहीं लगेगा तो दूसरों को कैसे लगेगा? कभी किसी से इतनी नफरत मत करना कि उसकी अच्छी बात भी गलत लगे, और कभी किसी से इतना प्यार भी मत करना कि उसकी गलत बात भी सही लगने लगे। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्यों में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। निभाने वाला भी और जाने वाला भी सिर्फ एक बहाने की तलाश में होता को नींद में होता बाह। किसी से बदला लेने का कोई फायदा नहीं, बस माफ करो और उसे सीधे दिल से निकाल दो। डिप्रेशन क्या होता है? यह माँ बाप से पूछो जो कभी जाहिर नहीं होने देते। जीते हैं और जीना भी सिखाते हैं। बात बुरी लगे तो 2 तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। लोग कीचड़ से बचकर इसलिए चलते हैं कि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को यह घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। यदि भगवान आपसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना आपने उनसे मांगा है। शुरुआत में सब कुछ प्रेरित करता है, लेकिन समय के साथ केवल अनुशासन और दृढ़ता ही आपको आगे ले जाती है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, नहीं बदल सकते। हम खुद को फिक्र तो करें जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। समय, सेहत और संबंध मिलते तो मुफ्त ही हैं, मगर कीमत का पता तभी चलता है जब यह कहीं खो जाते हैं। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह पता चला कि जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना। किसी को गलत समझना बहुत आसान होता है, पर जिस बात के लिए गलत समझ रहे हो उस बात को समझना बहुत मुश्किल होता है। खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लिया करते हैं। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। कभी कभी वही इंसान आपको रुला कर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि कोई हमसे नाराज ना हो, बाकी नजरअंदाज करने वालों से नजरें हम भी नहीं मिलाते। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जिंदगी में सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हों तो वह हमारी गलती बता सके।
और जब हम सही हों तो वह हमारे साथ खड़ा रहे। भोजन हो या प्रेम, यदि किसी को जरूरत से ज्यादा दे दो तो वह हमेशा अधूरा छोड़कर ही जाता है। जरूरी नहीं कि किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। कितना अधूरा लगता है जब बादल हो पर बारिश ना हो, जब जिंदगी हो पर प्यार ना हो, जब आंखें हो पर ख्वाब ना हो, और जब कोई अपना हो पर साथ ना हो। कुछ हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि दौड़ा जाए, बहुत सी चीजें ठहरने से भी प्राप्त हो जाती हैं, जैसे सुकून, शांति और परमात्मा। जब तक सांस है टकराव चलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीठ पीछे ही रहने दें। रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। एक बहुत ही सत्य तथ्य, जब हम किसी को अपने जीवन में बहुत अधिक महत्व देते हैं तो हम उसके जीवन में अपना मूल्य खो देते हैं। ताकतवर वह नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वह है जो अपनी सोच से मजबूत हो। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जहां जिसका दाना रहता है समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। दुश्मन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है वह अपना जो करीब आकर आपके दिल के भेद जान ले और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने बताए। खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार उसका इलाज है, लेकिन कान में कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा वे हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में होती हैं साहब, उदासियां चेहरे पर दिखाई दें ये जरूरी नहीं। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। एडियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। आशा कभी मत खोना, आप नहीं जानते कि कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना ही पसंद करता हूं, क्योंकि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होता है। आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं? जब उन्हें अपने मतलब की बात करनी होती है तो कितने अच्छे से बात करते हैं, और जब मतलब नहीं होता तो अंदाज ही बदल लेते हैं। दिन में कोई ऐसा एक काम जरूर करना चाहिए कि रात को सोते हुए गर्व महसूस हो। खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताएं, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ न छोड़े। सच केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके होते हैं। जब शब्दों में बताने पर भी कोई तुम्हारे कष्ट को महसूस न करे तो समझ लेना कि तुमने अपना कष्ट गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त कर दिया। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, मगर कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही देते हैं। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वे तो आपकी तरक्की में भी जलेंगे और आपकी नाकामी पर भी हंसेंगे। आजकल लोग बहुत तेजी से बदलने लगे हैं। कल जिनके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण थे, जरूरी नहीं कि उनके लिए आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हो। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। जैसे दुनिया तुम्हें देखना चाहती है वैसे बिल्कुल मत बनना। जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो वैसा बनने के लिए जी जान लगा देना। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब है। लोग लंबाई चौड़ाई तो नापते हैं, लेकिन गहराई कोई देखता ही नहीं। कोई व्यक्ति एक बार गलती करे तो कोई बात नहीं, 2 बार करे तो इंसान है, लेकिन तीसरी बार वही गलती करे तो उससे दूर ही रहिए, क्योंकि अब यह उसकी गलती नहीं उसकी आदत है। तू बेशक हीरा है, लेकिन सामने वाला तेरी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी और अपनी हैसियत से लगाएगा। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में उतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, उन्हें दिखावे की चापलूसी करने वालों पर गर्व महसूस होता है। मजाक मत उड़ाना किसी को उदास देखकर, क्या पता कोई अपने अंदर कितना बड़ा दर्द लेकर जिंदगी जी रहा हो। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है।
उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। अगर आप सीखने को तैयार नहीं हैं तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, और अगर आपने सीखने की ठान ली तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। हो सकता है यह आपके लिए कुछ भी ना हो, पर उसके लिए बहुत कुछ हो। मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हो गया, सिक्कों से ज्यादा तो रिश्ते गिर गए। एक कड़वा सच यह भी है, किसी के लिए तुम कितना ही कुछ कर लो, कितनी ही शिद्दत से रिश्ता निभा लो, अगर एक दिन मना कर दो तो वह सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देता है। मैंने एक बात नोट की है, जो सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है उसकी इज्जत अक्सर जीरो होती है, और जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वही सबका हीरो होता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। महलों में भी लोग रोते हैं, और अगर किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। मैंने आजाद कर दिया हर वह दो रिश्ता, हर वह इंसान जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ था। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं, धक्का खाया है। जुबान और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वे कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव, क्योंकि सूरत उम्र के साथ बदल जाती है, पर अच्छा स्वभाव जिंदगी भर साथ देता है। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, इससे ज्यादा जरूरी है यह जानना कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि शांति बाहर की दुनिया को ठीक करने से नहीं, अंदर की दुनिया को ठीक करने से आती है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। उन्हें वहम है कि हमें उनकी चालाकियां समझ नहीं आती, हम खामोशी से देख रहे हैं उन्हें अपनी ही नजरों में गिरते हुए। शरीर से प्रेम है तो आसन करो, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करो, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करो, और परमात्मा से प्रेम है तो खुद को समर्पित कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, बेटा, सोचना बुरा नहीं है, लेकिन जब सोच मन की मर्यादा को लांघकर चिंता बन जाती है, तब वह सोच नहीं रहती, वह एक प्रकार का भीतर का ज्वर बन जाती है। तुम दिन भर सोचते रहते हो, ये क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ, अब आगे क्या होगा। और फिर जब रात आती है, शरीर तो बिस्तर पर होता है, लेकिन मन हजारों दिशाओं में दौड़ता रहता है। ये जो निरंतर सोचने की आदत है ना बेटा, ये कोई समाधान नहीं देती, ये तो केवल आत्मिक थकावट और अज्ञात भय को जन्म देती है। यह मन डर के पीछे भागता है, हार का डर, अपमान का डर, अकेले छूट जाने का डर, और इसी दौड़ में तुम धीरे धीरे अपने भीतर के सच्चे सुख से दूर होते जाते हो। कोई कहे, महाराज जी क्या सोचे भी नहीं, संसार में रह रहे हैं, कर्तव्य है, योजनाएं बनानी होती हैं। बिल्कुल बेटा, कर्तव्य निभाना है, योजना बनानी है, लेकिन मन को जलाकर नहीं। योजना और चिंता में बहुत अंतर है। योजना शांति से होती है, चिंता अधीनता से। विचार करो, लेकिन तब तक जब तक विचार साधन है। जब विचार ही बाधा बन जाए, तब उसे रोक देना चाहिए। सोच वही करो जो हल दे, लेकिन अगर सोचते सोचते तुमने अपना चैन खो दिया, तो ना हल मिलेगा, ना ही मन को विश्राम। तुम्हें भी अनुभव हुआ होगा, एक ही बात बार बार याद आती है, काश ऐसा ना किया होता, वही बात, वही गलती, वही पीड़ा दिन में 100 बार आती है, और हर बार थोड़ा और भीतर जलाती है। बेटा, यह कोई और नहीं कर रहा, यह तुम्हारा ही मन है जो अब तुम्हारे विरोध में खड़ा हो गया है। और जब मन भीतर शत्रु बन जाए, तो फिर कोई भी बाहर का शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा मन ना तो प्रभु का स्मरण करने देता है, ना ही जीवन को सहज रहने देता है। यही कारण है कि अधिक सोचने वाला मनुष्य ना संसार में सुखी होता है, ना ही भगवान में रम पाता है। अब बेटा, मन को कौन थामेगा, मन को कौन रोकेगा? किसी और ने नहीं, तुम ही ने। और उसका उपाय मैं अगले भाग में कहूंगा। वही उपाय जो ना कोई किताब बताती है, ना कोई शिक्षक, केवल एक प्रेमी हृदय वाला संत ही बता सकता है। मन की लगाम और आत्मा की ओर पहला कदम।
बेटा, जब कोई बैल बेलगाम हो जाता है तो खेत भी उजाड़ देता है और खुद भी थक कर गिर जाता है। ठीक ऐसा ही हाल है उस मन का जिसे हमने लगाम नहीं दी। यह मन तुम्हारा नौकर था, लेकिन तुमने इसे मालिक बना दिया। अब यह जहां ले जाए वहीं चलते हो, कभी डर की ओर, कभी शक की ओर, कभी दुख की ओर, और फिर थक कर कहते हो, मन बहुत परेशान करता है महाराज जी। अब उपाय क्या है बेटा? उपाय एक ही है, मन को स्मरण में बांध दो। जैसे नट अपने बंदर को डोरी से बांधकर नचाता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन को प्रभु के नाम की डोरी से बांधना होगा। जब भी मन भटकने लगे, जब भी व्यर्थ विचार आने लगे, तब कहो राम राम राम। केवल शब्द नहीं, भाव से। धीरे धीरे मन उस नाम में बांधने लगेगा। बेटा, मन को बाहर की दुनिया जितना आकर्षित करती है, उतना ही भीतर की शांति उसे डराती है। क्योंकि बाहर तो भीड़ है, आवाजें हैं, तात्कालिक सुख है, लेकिन भीतर वहां केवल तुम हो और भगवान। और जब तुम बार बार भीतर जाओगे, जब मन को कहोगे अब बाहर नहीं, अब भीतर चल, तब धीरे धीरे मन रुकना सीखेगा। मन को मारना नहीं है, मन को प्रभु के चरणों में झुका देना है। जैसे एक छोटा बच्चा शरारत करता है लेकिन मां की गोद में चुप हो जाता है, वैसे ही मन प्रभु के प्रेम में चुप हो जाता है। और जब मन शांत हो गया, तब वही मन भगवान तक का पुल बन जाता है। इसलिए बेटा, हर बार जब मन तुम्हें ओवर थिंकिंग की ओर खींचे, तो तुरंत प्रभु का नाम जपना आरंभ कर देना। क्योंकि नाम जपना कोई साधारण उपाय नहीं, यह तो भटकते मन के लिए सबसे बड़ा उपाय है। ओवर थिंकिंग के पीछे छिपे असली कारण मोह, अपेक्षा और अहंकार। बेटा, जब तुम सोचते हो तब केवल वर्तमान की बात नहीं सोचते, तुम बार बार अतीत को जीते हो और बार बार भविष्य से डरते हो। लेकिन यह सोच क्यों आती है? इसका मूल कहां है? ध्यान से समझो। ओवर थिंकिंग का मूल कारण मोह है। किसी ने कुछ कह दिया, मन दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि उसके प्रति मन में मोह था। कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई, बेचैनी होने लगी। क्यों? क्योंकि हमने अपेक्षा पाल रखी थी। कोई बात हमारे मन के विरुद्ध हो गई, भीतर से क्रोध उठा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार था। बेटा, जब तक मोह, अपेक्षा और अहंकार रहेंगे, तब तक सोच का यह जाल कभी समाप्त नहीं होगा। तुमने देखा होगा, किसी एक इंसान की बात बार बार याद आती है, उसके शब्द, उसका व्यवहार, उसका चेहरा। क्यों? क्योंकि तुमने उसके साथ कुछ जोड़ रखा था, मोह, लगाव, उम्मीद। और जब वह व्यवहार तुम्हारे अनुसार नहीं हुआ, तब मन उसी जगह पर जाकर बार बार ठोकर खा रहा है। यही है बेटा, ओवर थिंकिंग नहीं, यह मोह की पुनरावृत्ति है। अब कोई कहे, महाराज जी, मोह कैसे छोड़ें बेटा? मोह को छोड़ने की जरूरत नहीं, मोह को प्रभु के चरणों में मोड़ दो। जैसे नदी अपनी धारा बदलती है, वैसे ही अपने भावों की धारा संसार से हटाकर परमात्मा की ओर बहा दो। मोह होगा, लेकिन अब भगवान से। अपेक्षा होगी, लेकिन अब केवल उनके दर्शन की। अहंकार नहीं रहेगा, क्योंकि अब प्रेम रहेगा। याद रखो, जहां प्रेम होता है वहां ओवर थिंकिंग नहीं होती, वहां तो समर्पण होता है। और समर्पण का अर्थ होता है, हे प्रभु, अब जैसा तू चाहे वैसा हो। मैं तेरी इच्छा में विश्राम पाना चाहता हूं। यही विश्राम ही असली मुक्ति है। विचारों की गति कैसे रुके? साधना, मौन और सेवा का मार्ग। बेटा, जब कोई नदी बहुत तेज बह रही हो तो उसका जल मलिन हो जाता है, लेकिन वही जल जब रुकता है तो शीतल हो जाता है और स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ऐसे ही मन की धारा भी जब निरंतर बहती रहती है तो विचारों का कोलाहल बढ़ता है और भीतर की शांति डूब जाती है। अब प्रश्न उठता है, इस विचारों की गति को कैसे रोका जाए? पहला उपाय, साधना। बेटा, बिना साधना के मन कभी नहीं रुकता। जैसे बिना खेती के खेत बंजर हो जाते हैं, वैसे ही बिना साधना के मन जंगली हो जाता है। साधना क्या है? भगवान का नाम स्मरण, नियमित ध्यान, भजन, कीर्तन, शास्त्र चिंतन, यह सब
मन को एक दिशा देते हैं। मन को कहा जाता है अब तू संसार की ओर नहीं परमात्मा की ओर चल। और जैसे जैसे मन परमात्मा की ओर टिकता है वैसे वैसे विचार शांत होने लगते हैं। दूसरा उपाय मौन। बेटा, मौन कोई शब्दों की कमी नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर जाना। जब हम चुप होते हैं तब बाहर की आवाजें नहीं, भीतर की पुकार सुनाई देती है और वही पुकार हमें प्रभु की ओर ले जाती है। मौन से मन की चाल धीमी होती है, सोचने की आदत रुकती है और हृदय धीरे धीरे शुद्ध आकाश की तरह निर्मल हो जाता है। तीसरा उपाय सेवा। जब मन दुखी होता है, जब विचार भारी होते हैं, तब एक काम करो, किसी और के दुख में हाथ बटाओ। सेवा करने से मन अपने झंझटों से हटकर प्रेम, करुणा और कर्म की शुद्धता में लीन हो जाता है। सेवा मन को ठहराती है और मन जब स्थिर होता है तभी प्रभु प्रकट होते हैं। इसलिए बेटा, जो मन बार बार भटकता है उसे डांटो मत, उसे साधना, मौन और सेवा की गोद में लिटा दो और फिर देखना वही मन भगवान के चरणों में विश्राम पा जाएगा। सच्ची शांति क्या है? मन का मूल स्वरूप और भगवत प्रेम की शक्ति। बेटा, संसार में सब दौड़ रहे हैं, कोई धन के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई संबंधों के पीछे, पर पूछो किसी से क्या तुम्हें शांति मिली? अधिकतर कहेंगे मन शांत नहीं रहता महाराज जी, बेचैनी है, चिंता है, डर है। अब सोचो बेटा, अगर सब कुछ पाने के बाद भी शांति नहीं मिली तो क्या वह शांति बाहर कहीं है? नहीं बेटा, सच्ची शांति भीतर है और वह भीतर तभी प्रकट होती है जब मन भगवान से जुड़ता है। मन का मूल स्वरूप शांत है। जैसे जल का स्वभाव शीतल है वैसे ही मन का स्वभाव भी निर्मल है। लेकिन जब उस जल में कीचड़ मिला दो तब ना शीतलता बचेगी ना स्वच्छता। वैसे ही जब मन में मोह, क्रोध, अपेक्षा, भय, अहंकार और चिंता भर जाए तब वह मन अपना मूल स्वभाव भूल जाता है। अब एकमात्र उपाय है भगवत प्रेम। बेटा, जैसे जल को गंदा करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस उसे खुला छोड़ दो, लेकिन स्वच्छ करने के लिए श्रम करना पड़ता है। उसी प्रकार मन को संसार में खुला छोड़ दिया तो वह गंदा हो गया। अब उसे प्रभु के प्रेम से धोना पड़ेगा। प्रेम कोई शब्द नहीं है बेटा, प्रेम तो वह अग्नि है जो मन को पिघला देती है, हृदय को कोमल बना देती है और आत्मा को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देती है। जहां प्रेम होता है वहां चिंता नहीं होती, जहां भक्ति होती है वहां ओवर थिंकिंग नहीं होती, क्योंकि तब मन कहता है प्रभु तू जैसा चाहे वैसा कर, मैं अब तेरे प्रेम में जीना चाहता हूं। और बेटा, जिस दिन तुम्हारा मन यह कहने लगेगा उस दिन ना कोई डर बचेगा ना कोई बोझ, बस तुम और तुम्हारा भगवान और उनके चरणों में बसी अटल शांति, स्थायी मुक्ति का मार्ग, समर्पण और भगवान में विश्वास। बेटा, ओवरथिंकिंग का अंत उपायों से नहीं होता, उसका अंत केवल समर्पण से होता है। जब तक मन यह सोचता रहेगा कि मुझे ही सब कुछ ठीक करना है तब तक वह चिंता करता रहेगा। लेकिन जिस दिन मन यह कह देगा अब प्रभु तू ही मालिक है, मैं केवल साधन हूं, उसी दिन से उसका बोझ उतरने लगेगा। मन उसी को सोचता है जिससे वह जुड़ा होता है। अगर मन संसार से जुड़ा है तो वह दुख, डर, असुरक्षा और अपेक्षाओं में फंसा रहेगा। लेकिन अगर मन भगवान से जुड़ा है तो वही मन भजन करेगा, भक्ति करेगा और शांति पाएगा। जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बनता है। अगर तुम निरंतर नकारात्मक सोच में जीते हो तो जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होगा। लेकिन अगर मन को भगवान के गुणों में लगा दो, प्रभु की करुणा, लीला, नव्य, नम रूप और शरण में लगा दो, तो मन एक सुगंधित पुष्प की तरह खिलने लगेगा। समर्पण का मतलब यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। समर्पण का मतलब है पुरुषार्थ करना, लेकिन फल को प्रभु पर छोड़ देना। दिन भर कर्म करो,
लेकिन रात को सिर भगवान की गोद में रखकर कहो, अब तू देख, मैं थक गया हूं। जो यह कला सीख गया, दिन भर पुरुषार्थ और रात को पूर्ण समर्पण, वह जीवन में ना कभी थकता है, ना जलता है, ना डरता है। उसका जीवन धीरे धीरे परम विश्राम बन जाता है, और उस विश्राम में ना कोई ओवर थिंकिंग रहती है, ना कोई व्यर्थ विचार, केवल प्रभु की उपस्थिति रहती है। अंत में मैं यही कहूंगा, मन की हर पीड़ा का अंत भगवान से जुड़ने में है, चाहे वह ओवर थिंकिंग हो,